हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रौनक फ़ोन पर बात कर रहा होता है तो मालिक पीछे से आ जाते हैं। वो ये कहते हैं, कहाँ पहुंच जाओगे? तो फिर रौनक हड़बड़ा जाता है और चुप हो जाता है। मालिक पूछते हैं, भाई कहाँ जाने की बात हो रही है? तो फिर वो कहता है कि वो एक नया हवलदार आया है, गोडाउन पे उसको लगाने की बात कर रहा था मैं। फिर मालिक कहते, अच्छा ठीक है। फिर मालिक उससे ये पूछते, अच्छा ये बताओ, अगर आपसे कोई नाराज़ हो तो उसको मनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो रौनक कहता है कि तो फिर उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वो कहते हैं, माफ़ी तो आज तक मालिक ने किसी से नहीं मांगी, ये तो हो नहीं सकता। तो रौनक कहता है, एक ये भी तरीका है कि आप उसको कुछ ऐसा करो उसके साथ कि उसको लगे कि आप माफ़ी मांग रहे हो। तो वो कहते ठीक है, चले जाते हैं। इधर मुस्कान सलाखें काट रही होती है जो आरी दे आया होता है रौनक। फिर मुस्कान सोचती है कि कैसे रौनक जी ने वो आरी दी थी मुझे और ये कहा था कि सलाखें तुम्हें काट के यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। तो फिर मुस्कान कह रही थी, हम दरवाजे से भी नहीं जा सकते, खिड़की से भी नहीं, तो कैसे? तभी उन्होंने हमें ये तरीका बताया और हमें कैसे भी करके आज रात में निकलना ही होगा। तो फिर रौनक कहता है, एक मिनट रुको, और वो अपना बॉक्स खोलता है और बॉक्स में से आरी निकाल कर दे देता है। और मुस्कान कहती है ठीक है। रौनक कहता है कि कुछ भी हो, आज रात का मौका हम जाने नहीं दे सकते, हमें आज रात ही भागना होगा, वरना हम भाग नहीं पाएंगे यहाँ से, और ये काम तुम्हें करना ही होगा। और इधर मुस्कान को रौनक समझाता है हर एक बात। फिर मुस्कान कहती है ठीक है। इधर मुस्कान आरी से काट रही होती है, अचानक से उसे ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है, तो वो डर जाती है। वो आरी वहीं पर रोक देती है। इधर मालिक कमरे में आ रहे होते हैं। जैसे दरवाज़ा खोल के वो अंदर आते, वो देखते हैं कि मुस्कान सो रही है और वो मुस्कान के पास आते हैं और पहले तो खड़े हो जाते हैं मुस्कान के पास आकर के, और मुस्कान को देख रहे होते हैं। और फिर वो मुस्कान को देखकर मुस्कान के पास बैठ जाते हैं। इधर खिड़की की सलाखें कट रही होती है, एक वो काट चुकी होती है। इधर आप देखेंगे कि चमकी रात को उठती है तो अम्मा जी उसको पकड़ लेती हैं। वो कहती है, कहाँ जा रही है तू? तू भागने की कोशिश कर रही है ना, तू रुक, यहाँ कहाँ जा रही है? और उसको रोक कर ज़बरदस्ती बिठा लेती है और उसके पैर को अपने पैर से बांध लेती है और कहती हैं, अब सो, नींद भी ख़राब कर दी। इधर मालिक मुस्कान के पास बैठते हैं और मुस्कान को देखते हैं और मुस्कान को देखकर अच्छे से निहार रहे होते हैं। और फिर वो अब पायल लाते हैं मुस्कान के लिए। वो पायल निकालते हैं और मुस्कान के तकिए पर रख देते हैं, और वो पायल रख कर के मुस्कान को देखते हुए वहाँ से वो जाते हैं कमरे से। और फिर वो जैसे ही जा रहे होते हैं, उन्हें पीछे से आवाज़ आती है, तो वो आरी जो गिरी होती है तो वो रौनक नीचे पकड़ लेता है। तो फिर से मालिक पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो देखते हैं कि मुस्कान अभी भी सो रही है। और उनके जाते ही जैसे कमरा बंद होता है, मुस्कान वापस उठती है, खिड़की की जो बाकी सलाखें होती हैं फिर उनको काटने लगती है हल्के हल्के। और सलाखें काटने के बाद फिर वो अपने बेड पर से चादर और कंबल उठाती है और वो आपस में बांधती है। फिर ऊपर से बांध करके लटका करके लटक कर नीचे उतरती है। रौनक उतार लेता है। फिर वो ये कहती है कि मैं अकेली नहीं जाऊंगी रौनक जी, हमें चमकी को भी साथ में ले जाना होगा, हमने उससे वादा किया है। और रौनक कहते हैं कि इस वक्त चमकी को ढूंढने जाने से हम लोग फंस सकते हैं, अभी तुम चलो, हम चमकी को अभी ले जाएंगे आकर के। और फिर वो दीवार से कुदा करके ले जाता है मुस्कान को। फिर आप देखेंगे गाड़ी के पास हनुमत खड़ा होता है और हनुमत कहता है, भाभी आप ठीक तो है ना? इधर मुस्कान कहती है कि हनुमत भैया आप ठीक है ना? वो कहते हैं, हाँ भाभी हम ठीक हैं, और आइए बैठिए आकर। तो फिर मुस्कान फिर कहती है, रौनक जी चमकी को ले आइए, बिना चमकी को लिए हम नहीं जाएंगे। रौनक कहता है, हम जाते हैं लेने। तो वो कहती है, हम भी चल रहे हैं, लेकिन वो नहीं। फिर रौनक जाता है, चमकी को ढूंढता है, जाकर के चमकी नहीं मिलती, क्योंकि कुलदीप चमकी को अम्मा जी के पास से चुपके से उठा लाता है और उसके मुंह पे टेप लगा करके एक कमरे में बांध करके रखता है। और वो कहता है कि मुझे पता था कि अम्मा जी बहुत ज़ोर से खर्राटे लेती हैं, तुम्हारी नींद खराब हो रही होगी, इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ से यहाँ पर ले आया हूँ, अब तो खुश होना। और वो देख करके बहुत खुश हो रहा होता है। इधर मुस्कान को कोलकाता पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और वहाँ पर गायत्री जी भी होती हैं। मुस्कान गायत्री जी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि माँ आप ठीक तो है ना? और वो माँ को अपनी देखती है, वो सफ़ेद साड़ी पहने होती हैं। वो देख कर के थोड़ा हैरान होती है, लेकिन उसे बुरा भी लगता है। वो जाती है, माँ के गले लग जाती है, और इधर पुलिस भी खड़ी होती है। गायत्री जी और मुस्कान दोनों लोग गले लगती हैं और खूब रोने लगती हैं। मुस्कान भी रोती है। गायत्री जी कहती हैं, बेटा मैंने तुझे बहुत याद किया, और बेटा तू मुझे माफ़ कर दे, और मेरे पति की वजह से तू यहाँ पर आकर इस नरक में फंस गई, और बेटा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे।
तो मुस्कान कहती है माँ आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है माँ। और फिर वो कहती है माँ आप ठीक तो है ना। लेकिन गायत्री जी कहती हैं कि बेटा मुझे पता है ये सब मेरे पति की गलती की वजह से हुआ, मुझे माफ़ कर दे बेटा। तो मुस्कान कहती है माँ प्लीज़ आप माफ़ी मत मांगिए। और फिर गायत्री जी कहती हैं कि रौनक कहाँ है। और मुस्कान कहती है कि रौनक जी मेरे साथ एक लड़की है चमकी, और वो उसको लाने के लिए रौनक जी गए हैं, बस वो आते ही होंगे। तो मुस्कान बताती है चमकी के बारे में। तो गायत्री जी कहती हैं हे भगवान जल्दी से हमारे बच्चों को यहाँ पे ले आइए और जल्दी से इस नरक से हम बाहर निकलें और अपने घर को जाएं। गायत्री जी भगवान से प्रे करती हैं। इधर मुस्कान भी होती है साथ में। इधर आप देखेंगे मालिक सो रहे होते हैं, उनका फ़ोन बजता है, फ़ोन उठाकर रिसीव करते हैं कॉल। तो उन्हें पता चलता है कि मुस्कान भाग गई। और जैसे ही उन्हें पता चलता है वो तुरंत अपना कोट उठाते हैं और कमरे से निकलते हैं और वो जाते हैं जल्दी जल्दी से गैलरी में, और जहाँ पर मुस्कान का कमरा है। और उधर से रौनक भागता हुआ आ रहा होता है। वो चमकी को सभी जगह ढूंढता है पर चमकी नहीं मिल रही होती है। वो सोचता है हमने सारे कमरे देख लिए। इधर मालिक पहुँचते हैं मुस्कान के कमरे में, देखते हैं मुस्कान नहीं है। और फिर वो अंदर आकर के देखते हैं कि चादरें बंधी हुई हैं और खिड़की से नीचे लटक करके वो कूद के यहाँ से चली गई है। और वो खिड़की देख करके उन्हें बहुत गुस्सा आता है। और मालिक वहाँ से देखते हैं कि वो चादरें बांध कर वहाँ से भाग गई है। मालिक वो विंडो भी देखने जाते हैं और वो विंडो देखते हैं और नीचे देखते हैं। और मालिक को बहुत गुस्सा आता है, वो मुस्कान का नाम लेकर चिल्लाते हैं। और फिर मालिक वो देख करके फिर वहाँ से जाते हैं। वो ये कहते हैं मुस्कान मैंने पहले ही कहा था कि मुझे धोखा मत देना, अब तुम्हें मालिक के कहर का पता चलेगा। इधर रौनक वो ढूंढ रहा होता है, वो सोचता है सभी जगह ढूंढ लिया। इतने में मालिक की आवाज़ आती है, वो सभी को आवाज़ दे रहे होते हैं। तो सभी लोग दौड़े दौड़े जाते हैं। अम्मा जी कहते हैं जी मालिक मेरा नाम क्यों ले रहे हैं, अब क्या हो गया, ज़रूर कुछ गड़बड़ हो गई है। और वो देखती हैं चमकी भी साथ में नहीं है। और फिर वो घबराई सी वहाँ से भागती हुई जाती हैं। और इधर इंदर भी उठ करके जाता है। सभी लोग भाग करके हॉल में पहुँचते हैं। मालिक बहुत गुस्सा करते हैं। मालिक अम्मा जी से कहते हैं कहाँ हैं छोरियाँ। तो अम्मा जी कहती हैं कि वो छोरी चमकी तो हमारे साथ ही थी, वो पता नहीं कहाँ चली गई। तो मालिक कहते हैं कि तुम दो छोरियों पे नज़र नहीं बना सकी, तुम नज़र गड़ाकर बैठी रहती देखती रहती, तुम्हें सोने की क्या ज़रूरत थी, भाग गई दोनों छोरियाँ, जाके ढूंढो। इतने में इंदर भी आ जाता है। जब वो ये सुनता है मुस्कान और चमकी भाग गए हैं तो वो सोचता है ऐसे कैसे भाग सकती हैं। और मालिक कहते हैं भाग गई, जाकर सब लोग ढूंढो। इतने में वहाँ पर लाखन भी आ जाता है। तो मालिक कहते हैं कि लाखन तुम इतनी रात में कैसे जग रहे। अब लाखन बहुत परेशान, अब वो नहीं समझ पाता क्या कहे। वो सबकी तरफ देखता है और फिर वो सोचता है क्या कहे। वो कहता है कि मालिक आपने ही तो इतनी ज़ोर से आवाज़ दी, आप भूल गए हम इसी घर में रहते हैं, इसीलिए उठ गए। खैर छोड़ो इन सब बातों को। और फिर वो ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं और वो देखते हैं कि इस कमरे से आवाज़ आ रही है। कमरा तोड़वाते हैं, दरवाज़ा तोड़वाते हैं। अंदर चमकी बैठी होती है और उसके हाथ पैर बंधे होते हैं, मुंह पर टेप लगा होता है और कुलदीप वहीं पर बैठा होता है। और सभी लोग उसको देख करके हैरान हो जाते हैं। और मालिक को बहुत गुस्सा आता है कुलदीप को देख कर, क्योंकि चमकी वहीं पर बंधी होती है।